यमुनानगर में आज से फर्जीवाड़ा जहां अभी थमा भी नहीं था कि वहीं दूसरा फर्जीवाड़ा सामने आ निकला है और वह फर्जीवाड़ा उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो चलने फिरने में असमर्थ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन धारकों की जो बैंकों तक नहीं जा पाते और अपनी पेंशन अपने घर पर ही लेना चाहते हैं, जिसको लेकर बैंक व पेंशन बांटने वाली कंपनी की ओर से लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। वहीं गांव में पेंशन धारकों की पेंशन ना देकर डकार मार गए, जिसको लेकर ये बुजुर्ग अपनी पेंशन पाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मायूसी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। मामला गांव करेड़ा खुर्द के पास बाग के माजरे का है, जहां पर लगभग 20 से ज्यादा बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए तरस रहे हैं। उनका कहना है कि उनको आईसीआईसीआई बैंक की ओर से पेंशन बांटने के लिए कर्मचारी आते हैं, लेकिन वे कभी पेंशन दे देते हैं और कभी नहीं। कहते हैं कि आपकी पेंशन पीछे से नहीं आई, लेकिन जब इस बारे में समाज कल्याण विभाग से बात की तो पता चला कि वहां से इन बुजुर्गों के खाते में हर महीने पेंशन डाली जाती है, लेकिन बुजुर्गों के खाते में आने के बाद ये पेंशन कहां जाती है, ये जांच का मामला बना हुआ है। वहीं जब इस बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक की ओर से फोन कंपनी के कर्मचारी इन बुजुर्गों को पेंशन देने का कार्य करते हैं, जिसको लेकर फीनो के कर्मचारी पेंशन बांटने गांव-गांव जाते हैं। वहीं इस बारे में पता किए जाने पर खुलासा हुआ कि इन लोगों की पेंशन बैंक व फीनो कंपनी द्वारा दिए गए एटीएम से निकाली जा रही है, लेकिन इनको बैंक की तरफ से ना तो एटीएम दिया गया और ना ही बैंक की तरफ से कोई भी पासबुक दी गई। इतना ही नहीं, इन लोगों के पास तो अपने खाते का अकाउंट नंबर तक नहीं है। इन सब की ना पिल्सन बंदी हुई है, तो इनकी पिल्सन ना ऊपर से ऊपर ही इनको पता नहीं होता, जिससे पहले ही कटवा ले आ। जब तक ये पिल्सन लेने जाना उससे पहले इनके खाते में पिल्सन में साफ हो ले जी। कौन निकलवाता है इनकी पेंशन? बस यही तो नहीं जी, इनको पता जी कौन निकलवा रहा है कौन नहीं निकलवा रहा है, इस चीज़ का नहीं इनको पता जी। तो कब से हो रहा है ये फ्रॉड जो पेंशन? ये तो कम से कम हो तो ये 3 साल से ही हो रहा है जी, 3 साल से लगभग हो रहा है ये इनके साथ। पर ये है कि कभी किसी की कभी की, लेकिन अब जाके ना ज़्यादा होने लग गया जी। इब बहुत से बंदों की ना पेंशन यानी कि इब 12 महीने में कम से कम इसी गांव में से 8 बंदों की पेंशन निकली थी। कौन से बैंक में आती है ये? बैंक में से तो इनकी जी आईसीआईसी बैंक में है और उसके इनके पास अकाउंट नंबर भी नहीं तो है जी। तो क्या इसके खिलाफ सरपंच वगैरह से बात करी आप लोगों ने? जी बात तो सबसे करी है जी, लेकिन कोई रास्ता नहीं बताता जी, ना कोई क्लियर जवाब दे जी। वहीं इस पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बारे में हमें एक शिकायत भी मिली थी कि पास के माजरा गांव में कुछ बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते से मिसयूज करके निकाली जा रही है, जिसको लेकर हमने संबंधित विभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच करने के बाद उन सभी बुजुर्ग लोगों की पेंशन का समाधान किया जाएगा। के बारे में बर्मी देवी भैरव देवी ने एक कंप्लेंट की थी कुछ दिन पहले कि उनको आईसीआईसीआई बैंक से पेंशन मिल रही थी पहले, और काफ़ी टाइम से 22/10/2020 से उनको आखिरी पेंशन मिली थी 2250 रुपये। तो उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिली और बैंक वाले जो एम्प्लॉइज थे जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से बैंक ने हायर किए होंगे, तो उन्होंने उनके नाम के एटीएम कार्ड इशू कराए हुए हैं और उनको एटीएम कार्ड से ना मतलब पेंशन उन्होंने अपने लेवल पे एटीएम कार्ड को यूज़ करके और उनकी पेंशन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं गई। इस बारे में एक कंप्लेंट आई थी, तो इसकी इंक्वायरी के लिए हमने 16 तारीख को डेट फिक्स की है। उसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ को, जो बैंक ऑफिसर है, नोडल अफसर, उनको भी बुलाया और जिन्होंने पेंशन डिस्बर्स की थी उनको भी बुलाया, और साथ में जो कंप्लेनेंट है उनको भी उसी दिन गांव क्रीड़ापुर में 11:30 बजे बुलाया 16 तारीख को। तो उसमें इंक्वायरी करके फिर जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जब इस बारे में फीनो कंपनी के कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनको कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एटीएम दिए गए थे, जिनको लेकर इनके एटीएम एक्टिवेट करके इनको सौंप दिए गए थे। वहीं पर कहा कि फीनो कंपनी की ओर से इस पर जांच की जा रही है। समाज कल्याण अधिकारी ने भी उनको बुलाया था और इस बारे में अवगत करवाया, जिसको लेकर उनके उच्च अधिकारी इस जांच में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से जो एटीएम दिए गए थे वे कंपनी द्वारा ही एक्टिवेट किए गए थे। ऐसा है, जब भी पेंशन आती है तो हमारे सीएसपी मारते हैं, वहाँ पर एक सरपंच के माध्यम से हम उसको पहले बताते हैं भाई हम इस दिन आएंगे, तो हमारे सीएसपी उस दिन जाते हैं तो वहाँ पर मार देते हैं। जिसके पास जो भी मतलब हमारे सीएसपी है अंगूठे से देते हैं लगभग सबको। तो लास्ट पेंशन आपने कब बांटी थी और कितने लोगों को बांटी? ये लगभग 26-27 बंदों को दिए हमने, कस्टमर को।
कितनी तारीख को बांटी? क्या मतलब? कितनी तारीख को बांटी? ये संडे को, शनिवार को नहीं, वो कौन सी तारीख थी? संडे। तो उसमें जो वहाँ पर जितने लोग हैं सब आकर पेंशन लेने आते हैं, किसी ने कुछ आपको बतलाया हो कि मेरी पेंशन निकल गई है, या आपके सामने ऐसा कोई मामला आया हो? इस बार तो किसी ने कुछ नहीं बताया। एक तरफ हरियाणा सरकार जहां बुढ़ापा पेंशन पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ बैंक और निजी कंपनियों के कर्मचारी आपस में मिल इन बुजुर्गों का मानदेय खाने में लगे हुए हैं। फिलहाल मामले की सूचना विभाग तक पहुंचा दी गई है। अब देखना ये होगा कि अब इन बुजुर्गों को कब तक इनका मानदेय मिलता है और जिन कर्मचारियों की वजह से इनकी पेंशन रुकी है उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।